बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए दस्तरख्वान की जान और इफ़्तार की शान पकोड़े की रेसिपी। पकोड़े ना हो तो इफ़्तार का मज़ा ही नहीं आता। आज मैं आपसे ब्रेड पकोड़े की मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान और खाने में इसका टेस्ट और जायका बहुत ही मुनफरिद है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्रिस्पी क्रंची और चटपटा सा ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर आलू है 1 पाव के करीब, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद मैश कर लिया है। मैश किए हुए आलूओं में मैं शामिल करूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी बारीक काट कर शामिल करूंगी। हरा धनिया शामिल करूंगी ढेर सारा, क्योंकि हरा धनिया से ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें, और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून के करीब। खुश्क धनिया पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसमें जाएगा गरम मसाला खुशबूदार सा हाफ़ टी स्पून के करीब। चाट मसाला भी शामिल करूंगी मज़ीद चटपटा करने के लिए हाफ़ टी स्पून, और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें। नमक हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करने लगी हूँ। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, और नमक मिर्च मसाले इस स्टेज पर आप चख लें। अगर आप कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। यहाँ मिक्सिंग करने के बाद मैंने आलूओं की फिलिंग रेडी कर ली है, साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड। आप कोई सी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है, तो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। जितने आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसके एजेस को हम काट देंगे ताकि हमारे ब्रेड पकोड़ा बेहतरीन से बन सकें। तमाम ब्रेड की कटिंग करने के बाद 2 स्लाइसेस मैंने यहाँ काउंटर पर रख दिए हैं। अब 1 स्लाइस पर हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और चटपटी तो इतनी है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब इसको लगा दूँगी पूरे 1 स्लाइस पर, और दूसरे स्लाइस पर हम मज़ेदार सी चटपटी सी आलू की जो फिलिंग बना कर रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। 2 से 3 चम्मच भर भर के लगाएं ताकि खाने में भी टेस्टी लगे। आलू की फिलिंग लगाने के बाद जिस स्लाइस पर हमने ग्रीन चटनी लगाई थी उसको उठाने के बाद हमने इसके ऊपर रख देना है और दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेड पकोड़े का 1 पीस रेडी हो चुका है। इसी तरह से आज मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इनको असम्बल कर सकते हैं और चटनियाँ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मज़ेदार सी ग्रीन चटनी वाली ब्रेड पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है। दूसरे 2 स्लाइसेस हम लेंगे, जिसके ऊपर एक हम स्लाइस पर सादा केचप लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ दूसरे स्लाइस पर हम आलू की मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग कर लगा देंगे, और इसके ऊपर हम केचप वाला स्लाइस रख देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। केचप वाले जो स्लाइसेस हमने बनाए थे उसकी भी कटिंग हमने कर ली है। देखें, देखने में ये कितने खूबसूरत और टेस्टी से लग रहे हैं। यकीनन खाने में भी ये बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन स्लाइसेस को रखेंगे साइड पर। दूसरी तरफ हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1.5 कप बेसन का ले लिया है। बेसन को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब। आप यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल रखा है। आप इसमें सब्ज़ धनिया वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, या जिस तरह हम पकोड़ों का बैटर तैयार करते हैं वो तमाम मसाले इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें
और इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लें। बैटर ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बैटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, अगर चम्मच की बैक साइड से हम उंगली की तरफ से इशारा करें तो वो आपस में जुड़े नहीं, और देखें इसी तरह होना चाहिए। चलें जी, हमारा बैटर जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। एक स्लाइस को उठाएंगे और इसके सारे कोनों पर हमने अच्छे तरीके से बेसन की कोटिंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड से और पहली साइड से हमने अच्छे से कोट करने के बाद इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ये खाने में भी टेस्टी लगे और देखने में भी खूबसूरत और बेहतरीन बने। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका अच्छा खासा गरम होना चाहिए, तभी हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अगर हम ठंडे ऑयल में ब्रेड पकोड़ा को डालेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगी और ये फिर ऑयली ऑयली सी हो जाएगी, जो खाने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। कम ऑयल लगेगा इससे, अगर आपका ऑयल गर्म होगा, अच्छा खासा टेम्परेचर होगा। साइडों को चेंज कर लें 2 से 3 मिनट के बाद, और इसके बाद भी हमने साइडों को चेंज करते हुए इस पर बेहतरीन सा कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ब्रेड पकोड़ा माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी रोज़ाना एक ही तरह के पकोड़े खाकर हो चुके हैं बोर, तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, करारे और मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।